हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके अपने चैनल टेस्ट फॉर बेस्ट में आज का ये वीडियो रैपिड कैलकुलेशन से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आज कुछ अलग अलग तरह का जो आपके सामने कैलकुलेशन आता है उसको बहुत ही कम समय लेकर कैलकुलेशन करना सीखेंगे। और जो हेडर बनाया हुआ है उसको भी हम एक सार्थक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन बटन, ताकि आपको अपलोड किए हुए सारे नए वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इजी ट्रिक ऑफ राउंड फिगर सब्सट्रैक्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई राउंड फिगर में से कोई भी अंक आपको घटाने के लिए बोला गया हो, कि जैसे आपको घटाना है 10,000 में से 7,784, तो 7,784 को घटाना है तो हम कैसे चुटकी में 2 से 3 सेकंड के अंदर में घटा सकते हैं। तो देखिए, हमने वही रखा है कि चाहे 1 में से किसी को घटाने के लिए बोला जाए, 100 में से घटाने के लिए बोला जाए, 1000 में से 10,000, मतलब ये राउंड फिगर कहलाते हैं। तो राउंड फिगर में से अगर आपको कोई नंबर घटाने के लिए बोला गया है तो मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो ये देखने के बाद आप माइंड में ही उसको घटा लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक लाइन लिखा है, दी गई संख्या के ऊपर बाएं तरफ से 999 और 10 रखेंगे। दोस्तों, ये केवल एक ही से रिलेट करके बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा जो सभी पर ये काम करेगा। तो जैसे दोस्तों 7,784, मैंने इसका उत्तर दे दिया 2216, आंसर हो गया। ये 10,000 में से घट के आ गया 2216। कैसे आया समझिए। देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है कि 7784 लिखा हुआ है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि 10,000 में से अगर कुछ घटाने के लिए बोला गया तो हम पहले 10,000 लिखते हैं, फिर उसमें 7784 लिखते हैं, और फिर हम इस साइड से घटाना स्टार्ट करते हैं। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2। दोस्तों, यहाँ पे कुछ उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि देखिए, आपको 7784 दिया गया है, तो हम कोई भी नंबर राउंड फिगर में से घटाने के लिए बोलेगा तो जितने डिजिट का रहेगा उससे एक कम 9 ऊपर लगाएंगे और लास्ट वाले यूनिट इकाई अंक पे 10 रखेंगे, ठीक है, और घटा देंगे किधर से, इस साइड से घटाएंगे दोस्तों। तो देखिए 2216, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, किसी भी राउंड फिगर में से कोई भी डिजिट घटाना है उसके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो देखिए 2216 आ गया आंसर। अभी मैं कोई और नंबर बोल रहा हूँ, 6936 को घटाइए 10,000 में से, 6936, माइंड में बस 6936 रखना है, ठीक है। तो 69 में 6 गया 3, 9, 69, 9 में से 9 गया 0, 6936, फिर 9 में से 3 गया 6, और 10 में से 6 गया 4, तो क्या बन के आया 3034। क्लियर है? आगे देखेंगे इसी पर। देखिए, अब आपको 80,448 घटाना है 1 लाख में से। तो 1 लाख में से 80,448 आप लिखेंगे 1 लाख माइनस 80,448, कुछ लिखना नहीं है। क्या करना है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, और 10 में से 8 गया 2, घट गया, हो गया 19,552। इसका आंसर निकल के आ गया। कैसे आया? तो हमने क्या किया, 9 रख दिया ऊपर, 9 9 जितनी बार है ना उससे एक कम, और लास्ट वाले पे 10 रखेंगे और घटाना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बाएं साइड से घटाना स्टार्ट। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, और 10 में से 8 गया 2, 77,584। आंसर कीजिए 22416 हो गया आंसर, घट गया 1 लाख में से 77,584 आपने घटा लिया। तो इस तरह से आप राउंड फिगर का कोई भी आपको दे रखा हो, 100 में से ही आपको बोल देता है कभी कभी घटाने के लिए कि 100 में से 39 घटाइए, तो 39 100 माइनस 39 नहीं करेंगे। 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, और 10 में से 9 गया 1,
हो गया 61 आ गया। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है एक में से 0.62466 घटाना है, सॉरी ये घटाना है, यानी कि एक में से 0.62466 घटाना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं, बस एक है ना, एक ही है ना, इस पे जीरो तो कुछ है नहीं, एक ही अंक था। तो हमें क्या करना है 9 9 9 9 और कितनी बार है 2 2 4 1 5 बार है, तो 4 बार 9 और एक बार 10 हो गया, घट गया कैसे, तो 3 7 5 3 4 और पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया, एक में से घट गया 0.62466। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? कोई भी पॉइंट वाला भी देगा तो आप आसानी से घटा सकते। एक देखिए यहाँ 100 में से 8.845। अब देखिए आप पॉइंट के पहले एक डिजिट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि ये 100 है और यहाँ एक ही डिजिट दिया है, तो हम 8 को 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कर सकते हैं 845। क्लियर है? ये माइंड में ही रखेंगे। अब घटाना क्या है, तो अब यहीं से 9 9 9 9 10 हो जाएगा आराम से। क्या होगा देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर, मैं ऊपर से नीचे की तरफ लिख दे रहा हूँ। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 5 गया 5। कितने अंकों के बाद है, कितने अंकों के बाद है 1 2, तो इधर से 1 2 यहाँ के बाद, यानी क्या हो गया 91.155 हो गया, यहाँ से 91.155 घट गया। तो इस तरह से आप घटाने की प्रक्रिया को फास्ट कर सकते हैं। ये केवल राउंड फिगर के लिए है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये एडिशन का कैलकुलेशन है। देखिए आपको इसमें पैटर्न पता क्या होना चाहिए कि जो रिपीटेशन ऑफ नंबर है, रिपीटेशन ऑफ नंबर किसका है 6 का, और कितनी बार मैक्सिमम रिपीट हुआ है तो 5 बार, ठीक है। लेकिन इसमें एक पैटर्न क्या होना चाहिए कि रिपीट होना चाहिए कंटिन्यूअसली, 1 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। ये अरेंजमेंट अलग अलग साइड में रखा जा सकता है, यहाँ पे +6 रख देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैटर्न यही होना चाहिए कि कंटिन्यू रिपीटेशन हो। जैसे एक बार का दिया हो तो 2 बार का भी होना चाहिए, उसमें 3 बार का भी होना चाहिए। जहाँ मैक्सिमम टाइम गया है ना वहाँ तक पूरा नंबर होना चाहिए। अगर 5 टाइम का रिपीटेशन है मैक्सिमम, तो 4 टाइम रिपीटेशन भी होना चाहिए उसमें, 3 टाइम भी होना चाहिए, 2 टाइम भी होना चाहिए, 1 टाइम भी होना चाहिए। अगर एक भी मिस रहेगा तो ये फॉलो नहीं करेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए, आपने ये देख लिया कि इसका रिपीटेशन का एडिशन करना है। अब आप इसको भूल जाइए। अब आप क्या ध्यान रखेंगे, 6 का रिपीटेशन था, मैक्सिमम 5 टाइम हुआ था। क्या करेंगे 5 4 3 2 1, पहले 5 से गुना कर, 6 5 30, 6 चौके 24 और 3 27, 6 3 18, 2 20, 6 दूना 12 और 1 13, और 6 कम 6 और 1 7। ये हो गया उसका एडिशन। आया समझ में? 5 टाइम मैक्सिमम रिपीटेशन था, हमने 5 लिख दिया और घटते क्रम 1 तक जाना है, 5 4 3 2 1। अगर मैक्सिमम 6 होता तो 6 5 4 3 2 1, अगर मैक्सिमम 4 होता तो 4 3 2 1, और उसको गुना करते 6 से, जिसका भी रिपीटेशन होगा उसके साथ। क्लियर है दोस्तों? एक और इस पर देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर आपका दे रखा हो 9 का, 9 + 6 टाइम 9 + 3 टाइम 9 + 2 टाइम 9 + 4 टाइम 9, ठीक है। तो हो गया ना 1 2 3 4 5। अच्छा 5 टाइम ही है, चलिए 5 टाइम ही देखते हैं, या एक और ले लेते हैं, 6 टाइम तक लेते हैं, 3 3 3 और ये 6 टाइम। 9 का रिपीटेशन है, मैक्सिमम 6 टाइम का रिपीटेशन हुआ है। अब ये पूरा जो दे रखा है आपके सामने, अब इसको भूल जाइए, अब कुछ नहीं है। तो 9 छक 54, 5 9 5 45, 5 50, 5 9 चौके 36 और 5 41, 3 9 3 27, 3 30, 3 9 2 18, 3 21, 2 9 और 2 11 हो गया, एडिशन हो गया। क्लियर है? तो कैसे करना है रिपीटेशन का, चलिए आगे। अब देखिए रिपीटेशन का ही ये भी नंबर है,
लेकिन ये रिपीटेशन क्या है, 19 का रिपीटेशन हो रहा है लास्ट में, 19 का। अब देखेंगे 19 कितनी बार है, तो 5 टाइम, तो 19 इंटू 5 95, 5 टाइम है तो 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बचा क्या, 6 4 8 2 7, तो 6 4 10, 8 18, 2 20 और 7 27, हो गया एडिशन 27 95। क्लियर है दोस्तों। अब इसी में एक और देख लेते हैं क्या होता, कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया रहता, यहाँ पे एक और मैं ऐड करता हूँ, एक दिया हुआ रहता कुछ भी 719, फिर से मान लेते हैं 719, तो ये क्या होता, 19 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम, तो 19 6 जा 114, तो 114 तो हम लिखते, लेकिन हम रखते 2 अंक, तीसरे को कैरी रखते, और कैरी कहाँ जाता, 1 + 6 + 4 + 8 + 2 + 7। क्लियर है। तो ये एक जो होता इसके सैकड़े वाले स्थान पर ऐड हो जाता, कैसे, तो 7 2 9, 9 और 8 17, 17 4 21, 21 4 27 और 1 28, तो ये क्या होता 2814। क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन के इस वाले रूल में आप समझिए कि अगर आपको राइट हैंड साइड यानी कि दाहिने साइड का सम यानी कि जोड़, अंकों का जोड़ 10 हो और बाएं साइड वाला अंक इक्वल हो, बराबर दिया हुआ अंक हो, क्या हो, दाहिने साइड के अंकों का जोड़ 10 हो और बाएं साइड में इक्वल अंक हो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो 7 या 21 लिख दिया हमने, 7 × 3, ठीक है। और इसको देखिए दोनों को गुना करें, 7 7 49, 7 7 जा 49, और इसमें 7 को ही ऐड कर देंगे, तो 9 7 16 यानी कि 56, तो ये क्या हो गया 56 21। क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं गुना, 8 दूना 16, 8 8 64 8 72, हो गया गुना। ठीक है, इसमें क्या है, लास्ट में दोनों का सम 10 हो रहा है और इधर वाला इक्वल अंक है। क्लियर हुआ। एक और लेते हैं, एक और देखते हैं क्या, हमने लिया 56 और हमने लिया 54, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 चौके 24 और 5 5 25 और 5 30, तो 30 24 हो गया इसका। क्लियर है दोस्तों। ये कुछ इजी ट्रिक्स हैं, इजी कुछ कैलकुलेशन है जो अगर आपको मिलता है तो आप कर सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं। अब यही चीज़ ओपोजिट हो रहा है कि राइट साइड में इक्वल हो रहा है और लेफ्ट साइड में 10 हो रहा है, एडिशन, सॉरी हाँ एडिशन क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में 10 हो रहा है, तो क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए, 7 7 जा 49, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 21, 7 3 जा 21, और उसमें ये वाला 7 ऐड करेंगे, तो 7 3 जा 21 + 7 28। क्लियर है, हो गया। इसमें देखिए 9 9 81, 7 21 और 9 30, 30 81 मल्टीप्लाई हो गया। एक और देख लेते हैं, हमें करना है 86 और 26 को, तो क्या हो जाएगा 36 और 8 दूना 16 और 6 22, 22 36। क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखिए रिपीटेशन ऑफ 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। रिपीटेशन ऑफ 9 के साथ किसी भी अंकों का मल्टीप्लिकेशन देखिए कितना इजी हो जाएगा, और जो हमने सब्सट्रैक्शन का रूल देखा है वो इसमें आप लागू करेंगे, काफ़ी इजी है, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। क्या होगा कि जब भी रिपीटेशन ऑफ 9 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हो किसी नंबर को, तो जो नंबर दिया हुआ है उसको एक कम करके पहले आप लिखिए 634, ठीक है, और उसी नंबर को यानी 635 को ही 99, जो सब्ट्रैक्शन का रूल मैंने बताया है, 99 10 में से घटा दीजिए, तो ये घटाना कोई भारी बात नहीं रह गया। 9 ये कितना हो गया 365, तो ये हो गया इसका गुना, कितना हो गया 634 365, यानी 635 गुना 999 का आंसर निकल के आ गया आपके पास। फिर से देखेंगे, यहाँ देखें सेकंड में 8 8 8 तो हो गया, अब घटा देते हैं, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 888 111, इसका कैलकुलेशन निकल गया। क्लियर है।
चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये 99 है और ये यहाँ पे 3 × 2 का रिपीटेशन है। यहाँ तो 3 × 3 का रिपीटेशन था तो हमने देख लिया, यहाँ 3 का और 2 के रिपीटेशन के साथ दिया है। तो हमें क्या करना है कि एक कम करके तो पहले लिखेंगे 7 6 4, ठीक है। और इसमें से चूँकि यहाँ डबल का रिपीटेशन है तो हम इसको घटा या बढ़ा नहीं सकते। यहाँ हम कुछ कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना है रिपीटेशन वाले में। तो 7 6 4 में से क्या करेंगे कि चूँकि ये जो घटाना होगा हमें, ये 9 और 10 से केवल 65 को घटाना है। ये जो लास्ट वाला बचा हुआ है उसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 7 गया 7 और ये हो गया 5 यानी 757। अब घटाएंगे, ये 9 में से 6 गया 3 और 10 में से 5 गया 5, आ गया गुना। क्लियर हुआ दोस्तों? नहीं हुआ तो यहाँ पे समझिए। इसमें देखिए हमें क्या करना है, 2 3 4, एक कम करके पहले लिख लेना है 8 8, ठीक है 8 8। उसके बाद क्या करना है कि चूंकि यहाँ 2 का रिपीटेशन है तो हम 2 में से ही घटाएंगे। लास्ट अंतिम के मतलब सॉरी इकाई अंक की तरफ से 2 अंक ही हमें घटाने के लिए रखना है। बाकी जो बचेगा ना 2 3 4 बचा हुआ है, 2 3 4 को आप इसमें से घटा लीजिए। 2 3 4 घटा के कितना आएगा, 4 5 2 3 2, ये तो आ गया। अब घटा देते हैं यहाँ से, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 9 गया 1, आ गया आंसर 2 3 2 5 4 1 1। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। अब 1 का रिपीटेशन है। 1 का रिपीटेशन अगर आप समझ जाएंगे तो 2 का रिपीटेशन के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का रिपीटेशन के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे जो भी नंबर दिया रहे। कैसे देखिए, देखिए 5 6 7 ये दे रखा है ना, और जितना रिपीट है ना 2 उससे एक कम करके 0 इधर लगाइए और एक कम करके 0 बाएं साइड में लगाइए, यानी राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड आपको 0 रखना है। क्लियर है? अब क्या करना है आगे कि देखिए 2 का रिपीटेशन था, 2 टाइम्स का रिपीटेशन था, 2 टाइम्स का रिपीटेशन है तो 2 2 अंक को जोड़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 से, तो 7 + 0 2 अंक है ना, 7 + 0 7, अब इधर से एक कैंसिल, 6 + 7 13, एक बचा, एक कैरी रखना है कैंसिल, 6 5 11 और एक 12, एक फिर कैरी 6 कैंसिल, 5 प्लस एक कैरी वाला 6, ये हो गया इसका गुना। ठीक है, एक और देखते हैं। नहीं अगर समझ में आवे तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। यहाँ पे देखिए 6 7 8 × 111, तो हमें क्या करना है, 6 7 8 है ना, 6 7 8 पर देखिए 6 7 8 पर 3 टाइम है तो 2 टाइम इधर और 2 टाइम इधर, जितना टाइम का रिपीटेशन होगा ना उससे एक कम करके दोनों तरफ 0 लगा लेंगे। क्लियर है? उससे एक कम करके 2 0 इधर 2 0 इधर। अब ये 3 टाइम का है तो 3 का एडिशन होगा, तो 8 + 0 + 0 8, एक कैंसिल, 7 + 8 + 0 15, फिर एक कैंसिल, एक कैरी हमारे पास, 6 + 7 13 8 21 और एक 22, 8 कैंसिल, 6 7 13 और प्लस 0 और 2 हमारे पास जो कैरी रहा था तो 13 2 15, हाथ में एक। अब 6 + 0 + 0 और एक कैरी वाला 7, आ गया इसका, हो गया 75258। क्लियर है? चलिए लास्ट देखते हैं इसमें कि ये 2 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब 0 5 6 के 2 आगे 0 और 2 पीछे 0 ऐड कर देते हैं, 3 अंक का है तो 3 का पेयर लेके, तो 6 + 0 + 0 6 कैंसिल, 5 + 6 + 0 11, एक कैरी, देखिए 0 + 5 + 6 11 और एक 12, एक कैरी, 5 + 1 6, 6 2 1 6 हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ट्रिक थे, और भी है कैलकुलेशन का ट्रिक, छोटे छोटे वीडियो में मैं इसको फास्ट कैलकुलेशन को आपके सामने मैं ला रहा हूँ। तो इतना आप इसको प्रैक्टिस करें, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप काफ़ी
कम सेकंड्स में ही इसका आंसर निकाल लेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।